जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे एसआईआर की। जी हां, देश भर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के क्रम में लाखों की संख्या में बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हालांकि कई राज्यों में बीएलओ द्वारा आत्महत्या करने की खबरें भी आ रही हैं। कई बीएलओ का दावा है कि उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है और वो अधिकारियों के प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। यह सिर्फ एक वानगी भर है। मौत की खबरों का आंकड़ा इससे कहीं बड़ा है। पहली तस्वीर देवरिया की है, जहां लेखपाल की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान के धौलपुर की, जहां शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां बीएलओ ने जान दे दी। और चौथी तस्वीर सुल्तानगढ़ में तैनात लेखपाल की है, उन्होंने भी अपनी जान दे दी है। तो सड़क से संसद तक एक तरफ इस पर बवाल हो रहा है, तो वहीं सियासत भी देखी जा रही है। लेकिन असल जो स्थिति है वो तस्वीरों के माध्यम से आप जानिए। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम तेजी से हो रहा है। इस बीच परेशान कर देने वाले पिछले 22 दिन के आंकड़ों की बात करें तो देश के 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत की खबर है और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि बीते 22 दिन में किस किस राज्यों में कितनी मौतें हुई हैं, कितने बीएलओ की जान गई है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ 9 बीएलओ की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 4 है। गुजरात में भी 4 बीएलओ की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ 3 बीएलओ की जान जा चुकी है। राजस्थान की बात करें तो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे 3 बीएलओ की मौत हो गई। तमिलनाडु में 1 बीएलओ की जान गई है और केरल में भी 1 बीएलओ की मौत की खबर है। जी हाँ, तो ये वो आंकड़ा है जो कि हैरान कर रहा है। यूपी से लगातार बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। पिछले कुछ दिन की बात कर लें तो यूपी में तकरीबन 7 बीएलओ की मौत काम के दबाव में हुई। हालांकि मामले को लेकर सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत कहां कहां हुई है ये भी आप जान लीजिए। लखनऊ के मलिहाबाद में बीएलओ की मौत हुई। विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिवार और शिक्षा मित्र संघ का आरोप है कि एसआईआर के काम के दबाव में विजय की जान गई है। बरेली की बात करते हैं, यहां भी एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत हो गई। हार्ट अटैक से बीएलओ शिक्षक सर्वेश कुमार गंगवार की मौत हुई। वहीं गोंडा जिले में एसआईआर के काम में लगे शिक्षक की मौत हो गई। विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दी। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया। वहीं फतेहपुर जिले की बिंदकी तहसील में भी बीएलओ की मौत हुई है। इसके अलावा सुल्तानगढ़ में भी तैनात लेखपाल सुधीर कुमार की मौत हो गई। एसआईआर के काम में छुट्टी न मिलने के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेखपाल सुधीर कुमार की भी 26 नवंबर को शादी थी। और इधर देवरिया में मनियापुरा टोला निवासी की मौत हो गई। शिक्षा मित्र रंजू देवी जिनकी मौत हुई है, बताया जा रहा है कि बीएलओ ड्यूटी के दौरान उनका निधन हुआ। परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के काम को लेकर उन पर भारी दबाव था। इधर मुरादाबाद जिले में भी एसआईआर के प्रेशर की वजह से बीएलओ की मौत हो गई। सर्वेश सिंह ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक सर्वेश ने 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें एसआईआर के वर्क प्रेशर का उन्होंने जिक्र किया है। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर, इन्हीं घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में लेखपाल की मौत पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल देवरिया के सलेमपुर तहसील में कार्यरत लेखपाल आशीष कुमार की बीती रात गोरखपुर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। जब लेखपाल का शव उनके गांव पहुंचा तो परिजन और लेखपाल संघ के अन्य साथियों ने घर पर ही शव रखकर हंगामा कर दिया। परिवार का आरोप है कि आशीष कुमार पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था और इसी के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। का प्रेशर था मेरे भैया पे, जो ऊपर से एसडीएम सब डाल रहे थे। कानगो थे, तहसीलदार थे, सब कोई उनको इतना प्रेशर कर रहा था। उसी वजह से मेरे भैया का जान गया। तबीयत नहीं खराब थी पहले से? कोई तबीयत मेरे भैया का नहीं खराब था। ड्यूटी पूरे ईमानदारी से कर रहे थे। कोई तबीयत कुछ मेरे भैया का नहीं खराब। एसआईआर में ड्यूटी थी इनकी? जी थी, पूरा सबूत भी रखे हैं। तबीयत 28 को खराब हुई थी। ड्यूटी करके रात को 11-12 बजे करीब आए थे भैया। प्रेशर भी था इनके ऊपर? हाँ, बहुत प्रेशर था। न खाने का सोच, न अपने परिवार को टाइम देने का सोच। बच्चों को तो सही से बात ही नहीं कर पाते थे अपने बच्चों से। मत हुई है से तहसील से काम करने से इतना सपोर्ट मिला था, काम करने के लिए दबाव मिला था, इसीलिए मेरे बेटा को मौत हो गई। बेटा ना दे दियो, कोई बेटा दी
हमारे बेटा को दे लेना, पैसा मत दे, हमारे बेटा को दे दे, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारी बेटा दे दे। आप कौन है इनकी? माँ है। तो लेखपाल की मौत के मामले में परिजन और साथी लेखपालों ने मांग की है कि मृतक के 2 बच्चों को शिक्षा का प्रबंध हो और 5 करोड़ का इन्हें अनुदान दिया जाए। एसडीएम सलेमपुर, एसडीएम बहराज समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को मनाने में जुट गए। जिला प्रशासन ने अपना पक्ष बताया और उसमें कहा गया कि ये पथरी रोग से ग्रसित थे और गोरखपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीएलओ की मौत पर दुख जाहिर करते हुए सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आशीष के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी जानकारी देते हुए सांसद ने कहा कि मृतक के परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता पार्टी देगी। बहुत दुखद घटना हमारे संसदीय क्षेत्र में पहली और जनपद में दूसरी हुई है। प्रशासन ने आनन फानन में 12 बजे रात को पोस्टमार्टम कराया, परिवार के न चाहते हुए भी कराया, और प्रशासन कह रहा है कि ये मौत निर्वाचन कार्यों से नहीं हुई है। कितनी बेरहम सरकार है। मैं मांग करता हूं कि 1 करोड़ रुपया परिवार को और 1 नौकरी दिया जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपया हम भी देंगे, और सरकार के अंदर कोई अगर दर्द है तो तुरंत निर्वाचन कार्य का समय सीमा बढ़ाए, जिसके लिए कि हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट में, आज ही जा रहे हैं और कल पार्लियामेंट में हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। समय सीमा बढ़ाने को लेकर और जिस तरह से हमारे कर्मचारियों को, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो एक तरफ मामले पर परिवार का आरोप है कि आशीष पर काम का दबाव था, इसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी। तो वहीं देवरिया से एक और मामला सामने आया। यूपी के देवरिया में एसआईआर के काम में लगे शिक्षा मित्र रंजू देवी की मौत हो गई। इसे लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृतक के परिवार से मिलने के लिए रुद्रपुर तहसील के मनियारपुर गांव पहुंचे, जहां उनके पति जगदम्बा दुबे से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। इसके बाद अजय राय रुद्रपुर तहसील पहुंचे, जहां वो लेखपाल संघ की ओर से फतेहपुर में लेखपाल की मौत के विरोध में धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए और लेखपालों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आज यहाँ पर हमारे शिक्षा मित्र रंजू दुबे जी, जिनका अकस्मात मृत्यु हो गई, जो बीएलओ थी, और ये पांच लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु हो गई उनकी। हम सब लोग यहाँ अपनी शोक संवेदना प्रकट करने आए हैं और इस परिवार को संबल ताकत देने आए हैं। और जिस तरीके से अपनी चुनाव आयोग और सरकार मिलकर अपने ही कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है, उनके ऊपर दबाव बना रही है गलत काम करने के लिए, और वो नहीं कर रहे हैं तो मानसिक वेदना उनके ऊपर आ रही है। कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं लोग फांसी लगा ले रहे हैं, कहीं जहर खा ले रहे हैं। पूरी तरीके से बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही लोगों के अंदर आपाधापी है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो एक तरफ मामले को लेकर अजय राय ने रंजू देवी के पति जगदम्बा दुबे को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। तो वहीं रंजू देवी के पति जगदम्बा दुबे का इस मामले पर जानकारी देते हुए कहना है कि रंजू देवी पर लगातार ज्यादा काम करने का प्रेशर था। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम की जानकारी दी जा रही थी और लगातार दबाव के चलते उनकी मौत हो गई। पूरा घटना यही है कि वो फोन आया कि भाई 6 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग चालू किए, बैठे, उसमें देखे तो ये हुआ कि भाई 10 बजे रात तक 50 फार्म करना है आपको, नहीं करेंगे तो देखिए बगल में बैठे हैं तहसील में लोग, 20 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, यदि नहीं होगा तो मीटिंग होगा, फिर आप लोगों को आना पड़ेगा। और लखनऊ के लिए लेके निकले तो वहाँ रास्ते में जाम था बस्ती में, वहाँ उनका हार्ट अटैक हो गया। सुपरवाइजर को हम फोन कर दिए थे उसी समय कि सर हम तबीयत खराब हो रही है, अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। को बताए थे जिला प्रशासन को? नहीं, उस समय नहीं बताए थे। उसके बाद अभी तक नहीं बताया जानकारी? अभी आपने लिखा पढ़ी में कुछ दिया नहीं? अभी लिखा पढ़ी नहीं दिए हैं, घटनाक्रम में शिकायत नहीं दिया है अभी कोई लिखित नहीं है। कहने मतलब हम अपना पहले कार्यक्रम देख लें, उसके बाद वो जो है फिर अब अकेले हम हैं कि पहले देखें कि। मृतक रंजू देवी के पति जगदम्बा दुबे की यह मांग है कि उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिले, इसके साथ ही मुआवजा दिया जाए। इस मामले पर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला।
मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आईटी को समझते हैं, वोटर अपलोड करना, पीडीएफ फाइल बनाना, ये सब काम प्राइवेटली बीजेपी कर रही है। इसलिए बीजेपी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनके पे मशीनरी काम कर रही है, उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा वर्कर काम कर रहा है, हमारा वर्कर जमीन पे जा रहा है, बैठ रहा है, बीएलओ से संपर्क कर रहा है। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन के लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे हैं 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहाँ तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहाँ लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की। अखिलेश यादव का ये कहना है कि अभी यूपी का इलेक्शन काफी दूर है, ऐसे में बीजेपी को एसआईआर करवाने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि सरकार के एसआईआर को लेकर देश के लोगों को गुमराह करने का काम क्यों कर रही है। लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वह सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब होने हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के साथ ही पुडुचेरी में चुनाव होगा। इसके बाद 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होगा। यानी चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरीके से डेडलाइन दी गई थी उससे कहा जा रहा है कि यह कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी। इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम तेजी से हो रहा है। वहीं बीच बीच में बीएलओ की मौत की खबरें आ रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर यह सवाल उठा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में बीएलओ की मौत को लेकर बहस चल रही है। इस बीच लाइफ टाइम्स की टीम ने यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ से बात की और बीएलओ का यह कहना है कि उनके ऊपर काम का बहुत दबाव है, क्योंकि टारगेट समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। और अब 7 दिन का वक्त मिल जाने के बाद परेशानी हालांकि थोड़ी सी कम जरूर हुई है। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो फॉर्म वापस नहीं मिलता है, इसकी वजह से टारगेट में देरी हो रही है और प्रेशर हमें झेलना पड़ रहा है। मुरादाबाद से ग्राउंड जीरो से देखिए सर्वेश सिंह की ये रिपोर्ट। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में बीएलओस पर कहीं ना कहीं दबाव भी बढ़ने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद में मौजूद हूं मैं और ऐसे में जहां एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है और 7 दिन का जो समय है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कितना प्रेशर है और किस प्रेशर के साथ बीएलओस काम करने को आमादा है, या फिर यूं कहें कि कितना प्रेशर के बीच इन लोगों को काम करना पड़ रहा है, उसी का मौके पर पहुंचकर जायजा लेने के लिए लाइव टाइम्स की टीम सड़क पर उतरी है।
मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे एसआईआर की प्रक्रिया कैसे चल रही है, आपको किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें कुछ वोटर्स नहीं मिल रहे हैं हमें, जैसे अब ये मेरे पास फॉर्म है, कई बार चले गए, ताला लगा हुआ है इनके घर पे, तो वो नहीं मिल पा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, वोटर्स के ना मिलने की दिक्कत आ रही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर वोटर्स इधर उधर गए हुए हैं फिलहाल 15 दिन के लिए, शादियों का सीजन है, तो कम से कम वो अपना कांटेक्ट हमसे कर ले, हमें बता दे, है ना। बस बाकी तो सब अब सही चल रहा है, चुनाव आयोग ने समय बढ़ाई दिया है, अब इतनी दिक्कत नहीं है। वास्तविक रूप से ये प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें जो एसआईआर का फॉर्म है पूरा, ये बहुत ही सरल रूप से इसे दिया गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से भर सकता है। लेकिन किन्हीं कारणों से जो हमारे मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो फॉर्म लेके या तो कहीं रख दे रहे हैं, अभी भरा नहीं है, किसी न किसी प्रकार से हमें उपेक्षित महसूस हो रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें सहयोग नहीं मिला। बाकी यहाँ के जितने भी ABLO वगैरह बैठे हैं, पार्टियां बहुत सहयोग कर रही हैं, लेकिन खुद मतदाता जागरूक नहीं है, जिस कारण हमें दिक्कत हो रही है। ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, समाज में बैठ के बात करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो काफ़ी लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से कोई काम के प्रति अपना जो है वो करना कोई अच्छी बात नहीं है। मुरादाबाद में एक BLO के द्वारा सुसाइड किया गया और फिर उसके बाद एक घटना ऐसी सामने आई कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। क्या वाकई में इतना प्रेशर है? नहीं, प्रेशर इतना है नहीं, कुछ प्रेशर ले रहे हैं। मान लीजिए इससे हमारा ही काम है, लोग 70% काम कर चुके हैं, हम 60% काम कर चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी की मतदाता जागरूक हैं, वो आगे काम करा देते हैं। कहीं हमें भागना पड़ता है, फोन करते हैं, अरे भाई हम उधर मिलेंगे, तो हमें जाना पड़ता है। तो सभी तरह की वो होती हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए हम, चुनौती तो है हमारे सामने। देखिए, हमने फार्म सारे पहुंचा दिए हैं लगभग, तो मतदाता के पास फार्म पहुंचने के बाद वापसी फार्म नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाकी वैसे जो पार्षद लोगों के द्वारा या और पार्षद लोगों कार्यकर्ता द्वारा फार्म अगर बंटवाए जा रहे हैं तो उनकी बड़ी हेल्प मिल रही है। कितना प्रेशर है? प्रेशर कुछ नहीं है, बस यही है कि जैसे मतदाता के पास फॉर्म पहुंचा, उसके बाद वो रिटर्न आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। घटनाएं जो सामने आ रही हैं, क्या वाकई में लगता है? देखिए, घटनाएं जो है वो सामने जो आ रही हैं, वो प्रेशर में, कोई भी काम प्रेशर में नहीं होता। अगर हम प्रेशर में रहकर कोई काम करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, जो काम है सरकारी काम है उसे करना चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह का प्रेशर है? भैया, प्रेशर तो है ही, मगर क्या है, जो फॉर्म हम जाके दे रहे हैं वो वापस हमें नहीं कर रहे हैं। 3-3 4-4 दिन वो लगा दे रहे हैं इस चीज़ में, काफ़ी उसमें दिक्कत आ रही है। अब कई फार्म तो हम दे के आए हैं जो अभी वापस ही नहीं कर रहे हैं, ताला लगा हुआ मिल रहा है। ये दिक्कतें आ रही हैं बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो BLO का बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं सभी का, और जो एड्रेस BLO को नहीं मिल रहे उनका एड्रेस भी बतला रहे हैं, उनके घर पर फार्म भी देकर आ रहे हैं और उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार मकान की रजिस्ट्री जरूरी है, उस प्रकार जो है आपका पहचान पत्र भी जरूरी है। समय से आप जमा करें ताकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट होंगे वहाँ पर उस विकास भी होगा। वहाँ पर हम उन्हें एक कॉपी दे रहे हैं और फोटो भरने के लिए उन्हें घर पे दे रहे हैं और वो सबमिट हमें कर रहे हैं। कितना % अभी तक काम हुआ? मेरा 60% काम हो चुका है। प्रेशर में है, लगता है प्रेशर? हाँ है, थोड़ा प्रेशर है पर चल रहा है। अच्छा, 7 दिन का समय मिलने के बाद थोड़ी राहत मिली उससे। नहीं, अच्छी बात। प्रेशर तो काम की दिखता है, तो प्रेशर तो बनता है, लेकिन राहत मिली, अच्छी बात है। इससे क्वालिटी में सुधार होगा और काम भी और अच्छा होगा। लेकिन मौतों का आंकड़ा BLOs की अगर देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है। क्या वाकई में इतना प्रेशर है कि लोग सुसाइड तक पहुंच रहे हैं? भाई, ये तो मानवीय पक्ष से कोई कितना प्रेशर सह पाता है, कोई कैसे, ये तो उनका व्यक्तिगत है, क्या दिक्कत रही होगी। लेकिन वाकई में इतना प्रेशर है काम का? जान स्वाभाविक जा रही है, हार्ट अटैक से जा रही है या किसी वैसे जा रही है तो अलग बात है, लेकिन सुसाइड कर रहे हैं वो इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये वो BLOs हैं जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वाकई में प्रेशर तो है, लेकिन इस प्रेशर को यदि खुद पे हावी होना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। लेकिन इतना प्रेशर लेकर भी काम करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यदि प्रेशर के बीच में काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम की ओर जो BLOs हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 7 दिन का अब समय मिला है, सहूलियत मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं BLOs को भी अब राहत मिलती नजर आ रही है। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, लाइव टाइम्स मुरादाबाद।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले किस राज्य में एसआईआर हुआ है। पहले फेज में दरअसल बिहार में एसआईआर हुआ। फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई अन्य राज्यों में। अब आपको एसआईआर की नई तारीखों की भी जानकारी दे देते हैं क्योंकि घर घर मतदाता सत्यापन की जो पुरानी तारीख है वो 4 नवंबर से 3 दिसंबर है। नई तारीख 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक हो गई है। तो 7 दिन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ा दी गई है, यानी 7 दिन का डेडलाइन और बढ़ गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की जो बात है वो पुरानी तारीख 9 दिसंबर थी, अब इसे 16 दिसंबर कर दिया गया है। इसके अलावा आपत्ति और दावा करने की जो पुरानी तारीख थी वो 9 दिसंबर थी, अब ये 8 जनवरी हो गई है। 7 दिन का वक्त बढ़ा है। नई तारीख 16 दिसंबर से 15 जनवरी हो गई है। तो सुनवाई और सत्यापन की जो तारीख है वो पहले 9 दिसंबर थी, अब 31 जनवरी तक हो गई है। जो नई तारीख है 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक हो गई है। इसके साथ ही अंतिम मतदाता सूची जो जारी होगी उसमें पुरानी तारीख 7 फरवरी 2026 थी, जबकि नई तारीख 14 फरवरी 2026 होगी। तो एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया अब 7 दिन के लिए बढ़ गई है और इससे बीएलओज ने भी राहत की सांस ली है। तो ये प्रक्रिया कहां पर अभी चल रही है वो आपको बता देते हैं। 12 राज्य हैं जिसमें यूटी भी हैं। अंडमान निकोबार में, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप में प्रक्रिया हो रही है। मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है, यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में भी घर घर जाकर एसआईआर का अभियान जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है और मतदाता सूची को 100% ठीक करने के लिए, अपडेट करने के लिए जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3789 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये बीएलओ घर घर जाकर लोगों को फॉर्म दे रहे हैं और मौके पर ही फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरवाए जा रहे हैं। उद्देश्य साफ है कि ना किसी का नाम कटे, ना किसी वोटर का नाम छूटे। और चुनाव आयोग ने भले ही समय सीमा को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया हो, लेकिन लखनऊ में बीएलओ समय से पहले ही काम पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ के भरवारा क्षेत्र की बीएलओ कविता निगम दिन रात काम कर रही हैं, पूरे क्षेत्र में फॉर्म भरवाने में जुटी हुई हैं। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने उनसे बात की और जाना कि इस अभियान के दौरान अभी क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं। लखनऊ में लगातार एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और लगातार जो बीएलओज हैं उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी थी वो निभा रहे हैं। कुछ बीएलओ जो दबाव में सुसाइड तक कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ बीएलओ अपने काम को पूरी तरीके से शिद्दत से काम को निभा रहे हैं। मेरे साथ एक बीएलओ मौजूद है, मैम से बात करेंगे। लगातार लोगों के घर जा रही हैं, दरवाजों को नॉक कर रही हैं और बीएलओ जो फॉर्म देता है, फॉर्म भरता है, उस फॉर्मेलिटीज़ को कर रही हैं। मैम, 7 दिन बढ़ गए हैं, कुछ रिलीफ मिला? हाँ, बहुत रिलीफ मिला है। इससे मेन पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है क्योंकि उनके लिए फॉर्म भर के लाना, तुरंत ये काम करना, तो उन्हें टाइम मिल जा रहा है कि वो मुझे फॉर्म जो है टाइम से अवेलेबल करा दे रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। जैसे कि 4 तारीख की डेट थी पहले, अब 11 तारीख कर दी गई है, 7 दिन बढ़ाया गया है। आपका शेड्यूल क्या रहता है? मॉर्निंग से अगर बात करें, कैसे स्टार्ट होता है शेड्यूल आपका? हम लोग सुबह 8 बजे से काम करते हैं, डोर टू डोर, और जब तक मिलते रहते हैं। इवन बीच में लंच के लिए जाते हैं और उसके बाद शाम को 7-8 बजे तक तो होता ही है काम। जब तक हमें अगर कोई बुला रहा है या बता रहा है कि नहीं हमारा नहीं पहुंचा है तो हम लोग उसके घर में जाते हैं लेने। अच्छा, कोई दबाव है क्या किसी प्रकार का? क्योंकि बहुत सारे लोग दबाव की बात कर रहे हैं, बीएलओ को सुसाइड तक लोग कर ले रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? किस प्रकार का दबाव लग रहा है आप लोगों को? नहीं, दबाव ऐसा नहीं है, मतलब बस टाइम का है। हम लोगों के साथ टाइम की बाउंडेशन है और पब्लिक एरिया वाइज ज़्यादा है। जैसे हम लोगों को 1400 वोटर हैं तो हमें उनके सभी के घर जाना पड़ रहा है, तो इतना कवर नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन ऐसा सच हमारे अधिकारी बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। कोई दिक्कत हो तो वो सामने से हमारे सपोर्ट के लिए पीछे से किसी को भेजते भी हैं, तो हमें नहीं लगता ऐसा दबाव है इतना ज़्यादा, लेकिन ठीक है। दोपहर का वक्त है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के दरवाजों को नॉक कर रही हैं फॉर्म्स को लेने के लिए, जो फिल कर चुके हैं उनको फॉर्म को। इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? ये अपडेट करती हैं फिर कैसे, क्या प्रक्रिया? ये इसके बाद इसकी फीडिंग होगी, उसके बाद ही लिस्ट निकलेगा। बाकी की जानकारी हमारे अधिकारी ही दे सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। बीएलओ मैम उनके घर गई थी। आपका फॉर्म भर के कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। मैम ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ।
अभी में लोग हैं आप जिनका मेरे यहाँ तो सर 4 लोग हैं, चारों का फॉर्म भर चुका है। देखिए लगातार जो बीएलओ हैं वो घर घर जा रहे हैं और जितने भी लोग रह गए हैं या फिर जिनको फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म को फिल करवा रहे हैं। और तमाम दिक्कतों का अगर सामने की बात करें तो ये कविता मैम थी जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारा सपोर्ट कर ले। अगर शेड्यूल की बात करें, सुबह 7 बजे घर से निकल जाना और देर रात तक काम करना, उसके बाद कोई भी ना छूटे ऐसा जिसका फॉर्म रह जाए, इस पूरी चीज़ों को ध्यान में रखना। भरत सेठी, लाइफ टाइम न्यूज़, लखनऊ।